जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे
राम राम हरे 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंच जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 4।
4 है ना। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीता आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। और ठीक है। सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा द्वैपायन सखा व्यासदेव के मित्र तू तब एवं इस प्रकार मैत्रेय भगवान पूज्य तथा इस तरह प्राह कहा इदम यह विदुरम विदुर से प्रीतः प्रसन्न होकर आन्वीक्षिक्याम दिव्य ज्ञान के विषय में प्रचोदितः पूछे जाने पर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे दिव्य एक्चुअली है दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। ठीक है, अभी मैं पढ़ती हूँ अनुवाद फिर से। श्री सूत गोस्वामी ने कहा परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से मिलता है। यहाँ पर मैत्रेय को शक्तिशाली ऋषि माना गया है, अतः उन्हें भगवान कहा गया है। यह शब्द न केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसी के लिए प्रयुक्त होता है। मैत्रेय को भगवान कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वे बहुत आगे बढ़े हुए थे। वे द्वैपायन व्यासदेव के मित्र थे जो भगवान के साहित्यिक अवतार थे। विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि ये प्रश्न एक प्रामाणिक सिद्ध भक्त के थे। इस तरह मैत्रेय को उत्तर देने में उत्साह प्रतीत हुआ। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य
आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है तो प्रश्न तथा उत्तर अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। हम 25वां अध्याय, तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय 3 दिन पहले आरंभ किए थे। तो प्रसंग ऐसा है कि इससे पहले 24वें अध्याय में हमने देखा कि कर्दम मुनि अपना गृहस्थ आश्रम छोड़कर कपिल भगवान के आविर्भाव के बाद, उससे पहले थोड़ा जाना है तो जब कर्दम मुनि और देवहूति की जब विवाह होने वाला था, तभी कर्दम मुनि ने कहा था कि हाँ बंद कर दीजिए, हाँ ठीक है। तो तभी कर्दम मुनि ने कहा था कि मैं जैसे देवहूति की संतान होगी मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो यदि ये शर्त मंजूर है आपको तभी ये विवाह हो सकता है। तो देवहूति और उनके पिता माता को ये प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वीकरणीय था तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर हमने देखा जब कर्दम मुनि अपनी तपस्या और अपना जो भी साधन है वो उसकी पूर्ति होने के बाद देवहूति से बोले थे कि तुमने मेरा बहुत सहायता किया है मेरी तपस्या में, मेरी साधना में, तो मुझे अपनी साधना का जो भी मुझे फल मिला है मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, तुमको भी देना चाहता हूँ। तभी देवहूति ने क्या कहा? देवहूति ने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए, हाँ मुझे संतान चाहिए, संतान चाहिए। तभी कर्दम मुनि ने उसका अरेंजमेंट कर दिया, मतलब एक बहुत विशाल, बहुत अच्छा ऐसा उड़ने वाला विमान, वो तो एक भवन है लेकिन एक शहर के जैसा है, विमान है। तो ऐसा अरेंज किया क्योंकि अपनी योग शक्ति से उन्होंने ऐसा देवहूति के लिए ऐसा अरेंज किया। फिर 9 बेटियों को जन्म दिया देवहूति ने। और उसी समय ब्रह्मा जी भी आए अपने पुत्रों को लेकर, जो प्रजापति 10 पुत्र थे उनको लेकर आए और उन कन्याओं का विवाह
करा दिए। वो जो प्रजापति थे 9 प्रजापति से विवाह करा दिए और चले गए। सो विवाह होने के बाद वो जो प्रजापति अपनी अपनी पतियों को लेकर चले गए। अभी देवहूति घर में अकेली है, सब लोग चले गए। तभी कर्दम मुनि घर छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो शुरू पहले ही कहा था कि विवाह होने के बाद, संतान होने के बाद मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तभी देवहूति को बहुत शोक हो गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरे इतने महान पति हैं, इनके सांगत्य में रहकर मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मैंने उसका फायदा नहीं उठाया, अभी मैं क्या करूं। तो बहुत शोक में चली गई। तब कर्दम मुनि समझ गए और पूछी भी कि आप मेरे पति हैं, आप मुझे इस भय से मुक्त करिए। तब कर्दम मुनि को याद आया कि भगवान ने उनको कहा था कि वे स्वयं उनके पुत्र बनकर आएंगे। तब वो बोले दुखी मत हो देवहूति, स्वयं भगवान कपिल भगवान तुम्हारे पुत्र होकर आएंगे और वो तुम्हें ये ज्ञान देंगे, मैं नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद वो सब अभी डिटेल्स नहीं बोलेंगे, लेकिन कपिल भगवान का आविर्भाव भी हो गया। तभी कर्दम मुनि कपिल भगवान के समक्ष गए और उनसे अनुमति लिए कि अभी मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अष्टयाम भजन कर पाऊँ, मतलब 24 घंटे मैं केवल आपका भजन करते रहना चाहता हूँ। तो उसका कारण भी हमने देख लिया आगे, क्यों वो घर छोड़ के गए, वो हो गया। ये सभी अभी कौन सुन रहे हैं? नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं। हाँ? और सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? जो सुखदेव परीक्षित महाराज को बताए, वो उनका संवाद सुना रहे हैं। तो इस विषय में क्या हुआ कि परीक्षित महाराज दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो उन प्रश्नों के कुछ उत्तर तो 9वें अध्याय में बता दिए सुखदेव गोस्वामी। फिर बोले बाकी आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर मैं पाद्मकल्प की कथा के द्वारा मैं उसका उत्तर दूंगा। पाद्मकल्प की कथा कौन बोले? मैत्रेय मुनि विदुर को बताए, मैत्रेय मुनि विदुर को बताए पाद्मकल्प की कथाएं। तो उस कथा के माध्यम से तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं उसका मैं उत्तर दे दूंगा। इस तरह से तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। पहले 4 अध्याय तो किस तरह से मैत्रेय मुनि और विदुर का किस तरह से संवाद हुआ, दोनों कैसे मिले पहले, वो सब हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं। फिर 5वें अध्याय से शुरू हो जाता है, पाद्मकल्प की कथा शुरू हो जाती है। एक्चुअली 5वें और 6ठे स्कंद में तो उससे पहले का जो सर्ग है उसके बारे में बताते हैं। फिर 8वें अध्याय से पाद्मकल्प की कहानी शुरू हो जाती है। एनीवे, तो यहाँ पॉइंट ये है कि सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में बता रहे हैं, और उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद, और उसमें अभी मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद चल रहा है। ठीक है, तो उसी संवाद में हम कर्दम मुनि की कहानी सुने थे, कर्दम मुनि की कथा, किस तरह से अभी कर्दम मुनि घर छोड़ के चले गए और अभी कपिल भगवान है। इतना सुनते ही शौनक ऋषि को अभी एक प्रश्न आ गया, वो हम इस अध्याय के शुरू में देखे थे। उनका प्रश्न क्या है? फर्स्ट श्लोक में बोलते हैं, शौनक उवाचा कपिलस् तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जातः स्वयं अजः साक्षात आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम। मतलब यहाँ शौनक ऋषि का भाव ये है कि वे सुने थे ना इससे पहले कि कर्दम मुनि देवहूति को बोले कि कपिल भगवान तुमको सब सुनाएंगे, तुमको ये आत्मविद्या कपिल भगवान आके देंगे।
तो अभी शौनक ऋषि में ये ईगरनेस, उत्सुकता आ गई ये जानने के लिए कि कपिल भगवान किस तरह से देवहूति को वो कथा सुनाए, आत्मविद्या कैसे दिए, और वो बोले क्या, उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या बताए वो। इतना ही नहीं, कपिल भगवान के जो उनकी जो उनके कर्म क्या है, माने उनकी लीलाएं क्या हैं, ये सब वो जानना चाहते हैं। ये है शौनक ऋषि का भाव। तो इसके लिए वो पहले बोल रहे हैं कि तो वो आज हम जो सुन रहे हैं चौथा श्लोक, इसमें तो सूत गोस्वामी बात कर रहे हैं। इससे पहले शौनक ऋषि क्या क्या सवाल पूछे, तो उसके जवाब में अभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो शौनक ऋषि क्या बोले वो देखते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं 5 मिनट में देख लेंगे। तो बोलते हैं, कपिलस तत्व संख्याता भगवान आत्म माया जाता स्वयं अज साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणम। क्या बोल रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि तत्व संख्याता, तत्व संख्याता मतलब सांख्य फिलॉसफी सिद्धांत के जो प्रचारक हैं वो कपिल भगवान है। कपिल भगवान ने सांख्य फिलॉसफी का प्रचार किया था। सो कपिलः तत्व संख्याता, कपिल भगवान जो सांख्य फिलॉसफी के प्रचारक हैं। भगवान आत्म माया, उनका जन्म कैसे हुआ, एक्चुअली वो अजय हैं, उनका जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है, फिर भी वो अपनी माया से, आत्म माया मतलब अंतरंग शक्ति से, स्वरूप शक्ति के माध्यम से वो जन्म भी लेते हैं। उनका जन्म नहीं होता है लेकिन जन्म भी लेते हैं। ये कैसे संभव है, इसी को बोलते हैं अचिंत्य। उनकी अतर्क्य योग माया के माध्यम से वो अवतरित होते हैं, उनका आविर्भाव होता है। तो और वो क्या किए, ये सांख्य फिलॉसफी दी है किसके लिए, आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम, मतलब सभी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए ये ज्ञान दिए। तो इस सिलसिले में हमको आचार्य ये बताते हैं कि ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, इसमें मेनली भक्ति के बारे में बता रहे हैं। हमारे जो कपिल भगवान है भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और भक्ति के बारे में क्या बताने वाले हैं, भक्ति के लक्षण, भक्ति का जो प्रभाव है, और भक्ति की उत्कर्षता, माने ज्ञान कर्म अन्य साधनाओं से भक्ति किस तरह से उत्कर्ष है, ये बताने वाले हैं। हर तरह से भक्ति किस तरह से, ज्ञान कर्म और अष्टांग योग सबसे कैसे उत्कर्ष है, ये बताने वाले हैं। तो शौनक ऋषि क्या बोले, सबसे पहले भगवान का जन्म नहीं है, फिर भी वो अपनी आत्म माया से जन्म लेते हैं। और वो किसके लिए आए, ये भक्ति ज्ञान हमको देने के लिए आए हैं, सांख्य फिलॉसफी देने के लिए आए हैं, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं, नहि अस्य वर्ष्मणः पुंसाम वरिम्नः सर्वयोगिनाम विश्रुतौ श्रुत देवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। मतलब उनकी जो उत्सुकता है सुनने की, उनका उत्कंठता, उत्कंठता, सुनने की जो उत्कंठता है उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि कपिल भगवान जो हैं, पुंसाम माने जो पुरुषावतार है। पुरुषावतार कौन से हैं, हाँ, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, इनको बोलते पुरुषावतार। हाँ, सभी पुरुषावतारों में और सभी योगियों में, मतलब भगवान के जो योगी अवतार हैं, जैसे दत्तात्रेय हैं, ऐसे बहुत हैं भगवान के योगी जैसे अवतार। और जो पुरुषावतार है, इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है, बोलते हैं कपिल भगवान। ऐसे शौनक ऋषि बोल रहे हैं। हाँ, ये दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि नहीं अस्य वर्ष्मणः पुंसाम वरिम्नः सर्वयोगिनाम, ये सबसे श्रेष्ठ है, इनके जितना श्रेष्ठ नहीं है। जितने पुरुषावतार हैं और योगी
अवतार हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कपिल भगवान है। और विश्रुतौ माने बहुत ही विख्यात हैं, कपिल भगवान का अवतार बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है। श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवहा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके बारे में सुनकर मेरी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। मैं उनकी लीलाओं के बारे में इतना सुनना चाहता हूँ, मैं कितना भी सुनूं, सुनने पर मेरे कान थकेंगे नहीं और तृप्त होंगे नहीं। तृप्त नहीं होंगे मतलब ऐसा नहीं कि समझ रहे हैं, मतलब इतना अच्छा है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये भाव है उनका, तृप्त नहीं होंगे। तो वो उनका बोलने का मतलब है मैं कंटिन्यूअसली सुनते ही रहना चाहता हूँ कपिल भगवान की लीलाओं के बारे में, ये है उनका बोलने का मतलब। तो यहाँ पर हम ये भी सुनते हैं, हमारे कितने इंद्रिय हैं? वैसे 10 इंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? हाँ, तो इसमें जो कान है, कान कहाँ से आता है? उसका जो सूक्ष्म, ये कौन सा है सेंस ऑब्जेक्ट? हाँ, शब्द। और आकाश, तो आकाश इज वो स्थूल पदार्थ है और उसका सूक्ष्म पदार्थ है, तन्मात्रा है शब्द। ये दोनों अमूर्त है। अमूर्त माने उसका कोई फॉर्म नहीं होता है, एक रूप आकार नहीं होता है। उसको आप, हाँ माने उसको आप बंद नहीं कर सकते, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। इस बाउंड्री के अंदर आप बांध करके नहीं रख सकते आकाश को। और उस आकाश से हमारे कान बने हैं। कान का मतलब ये नहीं है, मालूम है आपको? कान एक ताराग्रवर्ती सूक्ष्म कान हमारे सूक्ष्म शरीर में रहता है। हमारे इंद्रिय, सभी 10 इंद्रिय एक्चुअली हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और बाह्य रूप में ये जो दिखाई दे रहा है ये स्थूल पदार्थों से बना है, अर्थ, भूमि से और जल से। हाँ, तो ये तो बाहर का है। एक्चुअली हमारा जो इंद्रिय है, तो वो इंद्रिय कहाँ से आ रहा है? कान आकाश से आ रहा है। दोनों ही अमूर्त है। अमूर्त का मतलब आप कितना भी डालिए उसमें वो कभी भरता नहीं है। बाकी सब ऐसा नहीं है। अभी आप आपकी जिह्वा को ले लीजिए, आप जिह्वा से सेवा करना चाहते हैं, कैसा सेवा करेंगे? कुछ खाएंगे आप, एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। प्रसाद का आप कितना भी आदर करें फिर भी एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप खा नहीं पाएंगे। लेकिन कान के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी सुनिए और ले सकता है, उसमें बहुत जगह खाली रहता है, अब भरता ही नहीं। और वो साउंड भी अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होता है, वो देने वाला भी ख़त्म नहीं होता है और यहाँ पर भी बहुत जगह हमेशा रहता है, भरता नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं आप कपिल भगवान की लीला बोलते जाइए, हम सुनना चाहते हैं। हम कभी थकने वाले नहीं हैं, हमारे कर्ण कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। मतलब ये है जो एक सुनने वाले का जो उसकी जो उत्कंठता है ऐसी होनी चाहिए। बोलने वाले का और सुनने वाले का दोनों का क्वालिफिकेशन होता है। आज का श्लोक यही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, मतलब जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, बोलने वाले और सुनने का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है बता रहे हैं। तो यहाँ हम शौनक ऋषि के प्रश्नों से समझ सकते हैं वो कितने क्वालिफाइड है। उनके प्रश्न से हमको ये समझ में आ रहा है उनमें कितनी उत्कंठता है जानने की। मैं कपिल भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ, कभी मैं तृप्त नहीं होऊंगा सुनकर, आप बताते रहिए। और फिर तीसरे श्लोक में बोलते हैं यद्यद विदत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्मा मायया तानि में श्रद्धाधानस्या कीर्तन्यानुकीर्तया। माने बोल रहे हैं कि भगवान के जितने, कपिल भगवान के जो भी लीलाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, जो स्वच्छंद आत्मा माया। स्वच्छंद आत्मा माने स्वच्छंद मतलब जो अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से, हाँ मतलब किसी के ऊपर निर्भर होके नहीं। मतलब भगवान जो उनकी जो लीला है और उनके जो रूप हैं वो
हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका रूप हमारे रूप जैसा नहीं है। हमने भी अलग अलग रूप लिए हैं, लिए कि नहीं? कभी हम सुअर का रूप लिए होंगे, कभी पेड़ का रूप लिए होंगे, कभी चींटी का, और अभी आदमी का लिए हैं। तो भगवान के भी अलग अलग रूप हैं। उनके रूप में और हमारे रूप में अंतर क्या है? माने मतलब हम लोग विकार रहित है, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हाँ, उनमें किसी तरह का मतलब प्रतिबंध नहीं है। हाँ, कि मतलब उनका इस तरह का आँख होगा, इस तरह का कान होगा। हाँ। और हमारा शरीर हमको कैसे मिलता है? कर्मों के से। तो हमारा कर्माधीन है। हमारे जो रूप है कर्माधीन है, मतलब हम प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के अधीन है। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, कर्माधीन नहीं है, स्वतंत्रता से वो आते हैं। और क्या, उनका जो रूप है वो उनकी बहिरंग शक्ति से बना नहीं है, लेकिन हमारा शरीर बहिरंग शक्ति से बना है। उनका आत्म माया, उनका जो अतर्क्य योग माया, अतर्क्य मतलब अचिंत्य, उसको हम हमारी बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएंगे। अतर्क्य, हाँ, ऐसे शक्ति से उनका शरीर है, उनका रूप है, हमारे जैसा नहीं है। तो ऐसे भगवान जिनका ऐसा कैसे मालूम है हमको? जैसे आपने कहा दिव्य, भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त सोर्जुना। मतलब उनके जन्म और उनके कर्म दिव्य है। दिव्य का मतलब अप्राकृतिक है, बहिरंग शक्ति से बने नहीं है। हमारे जितने कर्म हैं बहिरंग शक्ति के अंतर्गत अधीन होकर हम कर रहे हैं। हमारा शरीर भी हमको मिला है बहिरंग शक्ति के अधीन होकर, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। तो पहला श्लोक में जो बोले भगवान अजय हैं फिर भी जन्म लेते हैं, वहाँ पर भी हमको ये श्लोक जन्म कर्म चमे दिव्यम से ये समझना चाहिए कि उनका जन्म दिव्य है। और ये तीसरे श्लोक में जो उनके कर्म के बारे में बता रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बता रहे हैं, वो लीलाएं भी वो अपनी स्वरूप शक्ति से करते हैं, ऐसा नहीं कि बहिरंग शक्ति के अंतर्गत होके करते हैं। ठीक है, तो वो सब मैं श्रद्धा दान से, मैं सुनने के लिए बहुत मतलब मेरे में बहुत श्रद्धा है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं जो वो स्वतंत्रता से अपनी स्वरूप शक्ति से जो करते हैं, वो लीला मैं सुनना चाहता हूँ। आप बताइए। और क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कीर्तन्यानि अनुकीर्तया, माने उनकी जो लीला है वो सुनने योग्य है। वो सुनने योग्य, सुनने ही नहीं, सुनने के बाद उनको दोबारा दोहराने योग्य है, कीर्तन करने के योग्य है। तो ऐसे लीला को मैं सुनना चाहता हूँ। आप बोलिए, क्योंकि उनकी जो लीला है वो कीर्तन करने योग्य है, सुनने योग्य है। तो आप बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसे वो एनकरेज कर रहे हैं सुत गोस्वामी को कपिल भगवान की लीला के बारे में बोलने के लिए। और फिर इसका एक और अर्थ भी होता है अनुकीर्तया, माने आपने जो अपने गुरु से सुना है एग्जैक्टली, और वो आपके गुरु उनके गुरु से सुने होंगे, जो परंपरा में हम सुनते हुए आ रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली जो आपने सुना वही आप मुझे सुनाइए, मुझे आपका स्पेक्युलेशन नहीं चाहिए, एज इट इज। आपने जो गुरु से सुना एग्जैक्टली वही मुझे बताइए, मुझे काल्पनिक कुछ नहीं चाहिए, इसमें आप कुछ डिराइव करके बता रहे हैं वो नहीं, जो आपने अपने गुरु से सुना वही मुझे बताइए, ऐसे बोल रहे हैं शौनक ऋषि। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनुकीर्तया का। फिर हम आते हैं आज के श्लोक में। आज के श्लोक में फिर मैत्रेय बोलना शुरू किए। तो मैत्रेय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मैत्रेय मुनि सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा। तो सूत गोस्वामी अभी बोलना शुरू किए, आरंभ किए। बोल रहे हैं कि अभी सूत गोस्वामी फिर से हमको जूम इन होना है, अभी अंदर जाना है। सूत गोस्वामी अभी वापस जाने वाले हैं मैत्रेय विदुर के संवाद में, क्योंकि वो पाद्मकल्प की कहानी चल रही है ना, जो बताए थे कि कर्दम मुनि घर छोड़ के चले गए, वो कहाँ पे? वो तो पाद्मकल्प का ही स्टोरी है जो मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं।
तो बीच में थोड़ी देर के लिए हम बाहर आ गए। अभी जो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से क्या बोले बीच में हम देख लिए, और शौनक ऋषि की उत्कंठता देखकर अभी सूत गोस्वामी फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी मैत्रेय मुनि क्या बोले बोलने वाले हैं। तो बोलते हैं कि मैत्रेय मुनि व्यासदेव के मित्र हैं, सखा हैं। हाँ, द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदम विदुरम प्रीता आन्वीक्षिक्याम प्रचोदिता। क्या बताए? आन्वीक्षिक्याम, आन्वीक्षिकी ज्ञान बताए। ये क्या होता है, किसी को मालूम है? आन्वीक्षिकी ज्ञान का मतलब क्या होता है? आन्वीक्षिकी विद्या कभी सुना है आपने? नहीं सुना? आन्वीक्षिकी तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में हमने देखा, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, विसर्ग कर रहे थे, 4 तरह की विद्याएं उनसे उत्पन्न हुई। कौन सी विद्या है? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। क्या क्या है? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। फिर से बोलिए, दंड नीति। हाँ, तो अभी ये 4 क्या है, और इसमें आन्वीक्षिकी के बारे में पूछे नहीं, बताए। मैत्रेय मुनि आन्वीक्षिकी विद्या बताए। आन्वीक्षिकी विद्या क्या है? आन्वीक्षिकी विद्या मतलब आत्मविद्या। आत्मविद्यायाम, आत्मविद्या माने शरीर के आत्मा से अलग है, आत्मा शरीर से अलग है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो है आत्मविद्या, उसको बोलते हैं आन्वीक्षिकी। सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, कैसे आत्मा शरीर से अलग है उतना ही नहीं, भगवान के बारे में भी ब्रह्म ज्ञान, ये सब आन्वीक्षिकी में आता है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो इसमें आता है, आन्वीक्षिकी में आता है। तो मैत्रेय मुनि ये आन्वीक्षिकी ज्ञान अभी दिए विदुर जी को। शुरू में मैंने क्या कहा था, ये इस अध्याय में कौन सा टॉपिक डिस्कस होने वाला है, याद है? हाँ, भक्ति योग। तो भक्ति योग किस में आएगा? आन्वीक्षिकी ज्ञान में आएगा कि नहीं? हाँ हाँ, आध्यात्मिक। और बाकी तीनों भी बता देती हूँ। तो 4 विद्याएं आए ना वहाँ से। पहला वाला तो आन्वीक्षिकी है। त्रयी, त्रयी माने ये जो संस्कार है या जो यज्ञ करते हैं उसका जो विधि है, ये सब त्रयी विद्या में आता है। ये विद्या किसके लिए है? वर्णाश्रम सोसाइटी में कौन सीखते हैं ये त्रयी विद्या? यज्ञ कैसे करना है माता जी? ब्राह्मण सीखते हैं। तो त्रयी ब्राह्मणों के लिए है। हा? और नेक्स्ट है वार्ता। वार्ता माने कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। हाँ, वैश्य के लिए है वार्ता विद्या। और दंड नीति, किस तरह से धर्म की रक्षा करना है और किस तरह से प्रजा की रक्षा करना है, ये दंड नीति है क्षत्रिय के लिए। तो देखा आपने, तो शूद्र के लिए कोई विद्या नहीं है क्या? नहीं है। हाँ, क्योंकि शूद्र के लिए, देखिए जब हम गुरुकुल में जाते हैं तो पहले टेस्ट करते हैं गुरु। तो मतलब वो ऐसे जैसे हमारे एक क्वेश्चनर जैसा देते हैं ना, इस तरह से उनके कुछ टेस्ट होते हैं, परीक्षा होती है। वो परीक्षा से वो समझ जाते हैं कि इसका वर्ण क्या है, इसके गुण क्या है, इसका ब्राह्मण का, यदि अगर उसका पहले ब्राह्मण का टेस्ट देंगे, ब्राह्मण की परीक्षा देंगे। ब्राह्मण की परीक्षा में अगर वो पास हो गया माने वो ब्राह्मण है। अगर वो फेल हो गया, फिर सबको, क्लास में जितने लोग फेल हो गए सबको क्षत्रिय परीक्षा में भेज देंगे। जो क्षत्रिय परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको क्षत्रिय क्लास में डाल देंगे, और उसमें बचे हुए लोग जो फेल हो गए उनको वैश्य क्लास में भेज देंगे। और वैश्य क्लास में भी परीक्षा होगी, उसमें अगर फेल हो गया मतलब शूद्र। तो शूद्र के लिए अलग से एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल द्विज ही पढ़ते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं। शूद्र के लिए डायरेक्टली अगर आप एक कुम्हार बनना चाहते हैं तो कुम्हार के पास जाकर सीख लेंगे कैसे करना है। आप ऐसे ही अलग अलग जो भी स्किल्स हैं वो आप विलेज स्किल्स, टेक्नोलॉजीज आप जाके सीख सकते हैं, उनसे जाके डायरेक्टली सीख सकते हैं। उसके लिए आपको वेद का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं 4 विद्याएं हैं।
पहला तो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल सभी के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री सबके लिए है, आन्वीक्षिकी ज्ञान सबके लिए है। लेकिन त्रयी वार्ता और दंड नीति, त्रयी ब्राह्मण के लिए है, वार्ता किसके लिए है? वैश्य के लिए, और दंड नीति क्षत्रिय के लिए है। इस तरह से टीचिंग्स दिया जाता है। और क्या, ये त्रयी वार्ता और दंड नीति, त्रयी धर्म से डील करता है, धर्म, और वार्ता अर्थ से, और दंड नीति काम से, धर्म अर्थ काम, और आन्वीक्षिकी मोक्ष। तो अभी मैत्रेय मुनि कौन सा सिखाने वाले हैं? आन्वीक्षिकी ज्ञान। हाँ, तो ये जो 4 विद्याएं हैं, इनके बारे में हम मनु संहिता में भी देखते हैं। मनुस्मृति में मनु भी, स्वयंभू मनु भी इसको अप्रूव करते हैं। मतलब इसको अप्रूव करने का मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब इसको स्टैंप देते हैं, सर्टिफाई करते हैं, हाँ, प्रमाणित करते हैं। हाँ, ये 4 विद्याएं जरूरी है करके मनुस्मृति में मनु भी बोलते हैं, और चाणक्य अर्थशास्त्र में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है, ये 4 विद्याएं जरूरी हैं करके। लेकिन केवल आपके पास अगर त्रयी वार्ता दंड नीति यही 3 ज्ञान है, और अगर आन्वीक्षिकी ज्ञान नहीं है, वो अच्छा है क्या? नहीं, व्यर्थ है। तब आप तो एकदम मतलब पशुतुल्य ही रहेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा आप धर्म अर्थ काम तक रहेंगे, लेकिन इसी भौतिक संसार में बार बार आते रहेंगे। तो आन्वीक्षिकी ज्ञान के बिना आदमी का जीवन पशुतुल्य हो जाएगा, ये बात है। मतलब आहार निद्रा भय मैथुनम, बस उसी में लगे रहेंगे। धर्म कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अर्थ के लिए, और अर्थ से भोग करना चाहते हैं, बस। तो इसलिए आन्वीक्षिकी ज्ञान बहुत जरूरी है। और कपिल भगवान किसके लिए आए? ये आन्वीक्षिकी ज्ञान देने के लिए, विद्या देने के लिए आए हैं। एक और चीज है, इस श्लोक में मैत्रेय मुनि को भगवान बोले हैं। क्या मैत्रेय मुनि भगवान है? हाँ, मित्र हैं। इस तरह से हमको, जैसे भगवत गीता में श्री भगवान उवाचा बोलते हैं तो भगवान है, वैसे ही अभी मैत्रेय मुनि भगवान बोल दिए तो भगवान, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ जब भगवान बोले तो हमको भगवान का गौण अर्थ लेना चाहिए, मतलब भगवान के जैसे हैं। तो प्रभुपाद जी वही हमको परपोर्ट में भी समझा रहे हैं कि क्योंकि भगवान के जैसे हैं, मतलब जो बहुत ही एडवांस्ड है, उनमें जैसे विभूति है, भगवान के विभूति जितने हम 10वें अध्याय में, भगवत गीता के 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। जैसे पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ बोलते हैं, या जो अचल जो है उसमें मैं हिमालय हूँ, जो दैत्य है उसमें मैं प्रहलाद हूँ। इसको विभूति बोलते हैं। मतलब एक जीव में भगवान अपनी शक्ति को प्रवेश करते हैं। अगर वो शक्ति बहुत कम मात्रा में हो तो उनको विभूति बोलते हैं, और उसकी मात्रा ज्यादा है तब उसको आवेश बोलते हैं। जैसे शक्ति आवेश अवतार, अगर शक्ति की मात्रा ज्यादा है तो विभूति और आवेश ये है। लेकिन स्वयं जो भगवान का स्वांश मतलब, हाँ, स्वयं उनका अंश, मतलब उनमें साक्षात परब्रह्मत्व होता है, साक्षात परब्रह्मत्व होता है। जैसे हम बोलते हैं विष्णु तत्व, हाँ, तो वैसे तो यहाँ पे हमको मैत्रेय मुनि भगवान बोल दिए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साक्षात परब्रह्मत्व है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसका हमको गौण अर्थ लेना चाहिए, गौण अर्थ लेना चाहिए कि वे भगवान के जैसे हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं परपोर्ट में कि हमको भक्तों को समशील भक्तों के साथ, हाँ, मतलब संगति, समशील भक्तों के साथ हमारा संगति होना चाहिए। साधु संग हमारा कैसे होना चाहिए? समशील। समशील मतलब एक गुण होगा, एक समान गुण होगा। हाँ, और थोड़ा बताइए, एक समान गुण का मतलब क्या होता है? जैसे हम इस्कॉन का डिवोटी है और कोई डिवोटी अदर संप्रदाय के हैं, तो हमें अपने संप्रदाय वाला से ही हमें वार्तालाप करना है या उनसे संग करना है, दूसरे संप्रदाय वाले से संग नहीं करना है, क्योंकि मत उनका मत अलग होगा, हमारा मत अलग होगा। हाँ, मतलब जैसे अभी हम जो विग्रह की अर्चना करते हैं, तो भक्त राधा कृष्ण की अर्चना करते हैं, कोई बाल गोपाल की अर्चना करते हैं,
कोई राम जी का अर्चना, सीताराम लक्ष्मण की अर्चना करते हैं, अलग अलग विग्रह का करते हैं ना, तो हमको उन्हीं भक्तों के साथ हमको एसोसिएट करना चाहिए जो जिस मतलब हमारा जो भजन पद्धति जो है और हमारा जो आराध्य विग्रह जो है, हम किन की उपासना करते हैं? राधा कृष्ण की और श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो हमको बोलते हैं रूपानुग, जो रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, रूपानुग। ऐसे भक्तों के साथ हमको, उनको बोलते हैं समशील, उनके साथ हमारा संगति होना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। हाँ? तो ये है। एंड उतना ठीक है, एक ही रस होना चाहिए बोलते हैं, तो ठीक है। हाँ, और क्या हमारा जो लक्ष्य है वो भी, क्या हमारा लक्ष्य मुक्ति को पाना है? भौतिक कोई गोल को, लक्ष्य को पाना हमारा लक्ष्य है? नहीं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमें तो नित्य भगवान की सेवा में रहना है। हाँ, भगवत धाम जाना है। भक्ति का, भक्ति, शुद्ध भक्ति कितने प्रकार का है? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में, हाँ, वो तो उसका लक्षण हो गया। उसमें कितने प्रकार के भक्ति बताते हैं? शुद्ध भक्ति कितने प्रकार के बताते हैं? बोलो, जोर से बोलो। 3। क्या क्या है? 3 प्रकार बोल दिया, आप बोलिए क्या क्या है? 3। पहले स्तर में क्या है, फिर क्या है, लास्ट में क्या है? साधना भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तीनों शुद्ध भक्ति है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेम भक्ति है, सब शुद्ध भक्ति है। साधना भक्ति करके हम अल्टीमेटली क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो समशील भक्तों से, मतलब जिनका एक ही लक्ष्य है, ऐसे भक्तों के साथ हमारा साधु संग होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, और वो भी हम कृष्ण प्रेम कौन से भाव में प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हम श्री रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, उसी भाव में, मंजरी भाव में हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, मंजरी भाव मतलब ये माधुर्य रस में आता है। हाँ, लेकिन वो ऑफ कोर्स पहले तो दास भाव से ही, क्योंकि जो साधना भक्ति करते हैं तब तो दास भाव से ही भगवान का, दास भाव माने हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं, तभी ना, जब उनके ऐश्वर्य के बारे में सुनेंगे तब हमको उनके प्रति हम शरणागत हो सकते हैं। भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, उनमें ये सामर्थ्य है ऐसा। लेकिन ऐसे शुरुआत करके हमारा लक्ष्य, बोल रही मैं, लक्ष्य क्या है? प्रेम भक्ति, ये है हमारा लक्ष्य। अच्छा, एक और चीज़ है जो लास्ट पॉइंट जो बोलते हैं इसमें परपोर्ट में, श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हाँ, जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता होती है तो प्रश्न तथा उत्तर अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। अभी देखिए, श्रीमद् भागवतम में कितने सारे वक्ता हैं और पूछने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं। शौनक ऋषि हैं और सुत गोस्वामी हैं। उसके बाद कौन है? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज हैं, और फिर अभी मैत्रेय मुनि हैं और विदुर जी हैं। बाद में हम देखेंगे नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। हाँ, फिर कृष्ण भगवान बता रहे हैं उद्धव को, है ना। तो देखा जाता है कि जितने भी सवाल करने वाले, प्रश्न करने वाले हैं और जवाब देने वाले हैं, सभी शुद्ध भक्त हैं। भागवतम में सभी शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए इनका जो संवाद है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? श्रीमद् भागवतम का हर एक उपाख्यान का निष्कर्ष क्या निकलता है? शुद्ध भक्ति।
शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, शुद्ध भक्ति का निष्कर्ष निकलता है। इसीलिए शुरू में ही व्यासदेव क्या बोले, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र धर्मो धर्म परमो निर्मत्सर आनाम सता, माने जो कैतव धर्म है, कैतव धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन, कैतव धर्म सब प्रोज्जित बाहर कर दिया, भागवतम में आपको नहीं मिलेगा। और बाद में हम ये भी देखते हैं, नारद मुनि जब व्यासदेव को बोल रहे हैं तो बताते हैं, क्योंकि व्यासदेव ने सब वेद दिए, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद पुराण इतिहास दिए, वेदांत सूत्र दिए, महाभारत दिए, फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं था, संतुष्ट नहीं था। वो भागवतम भी दिए थे, जो पुराण थे ना 18 पुराण, उसमें भागवतम भी था, लेकिन उसमें वो केवल भक्ति के बारे में बार बार नहीं बोले थे, ये प्रॉब्लम है। तो अभी नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, आप इसीलिए प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि आप भक्ति को सर्वोच्च, सर्व उत्कृष्ट, मतलब बाकी सब साधना से भक्ति उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट सही है ना, उत्तम, सबसे उत्तम है, ऐसा आपको एक बार नहीं बार बार बोलना है। जब कोई भी चीज बार बार बोलते हैं तब लोगों को समझ में आता है, अच्छा ये कंक्लूजन है इस बुक का। आप एक बार बोल के छोड़ देंगे सर्वधर्मान परित्यज्य, और बाकी सब महाभारत में आप सब धर्म के बारे में, ये धर्म करो और ये पाओ, ऐसे एंजॉय करके बोलेंगे, तो लोग सोचेंगे अच्छा व्यासदेव बोल रहे हैं तो हमको एंजॉय करना चाहिए। और एक बार जो सर्वधर्मान परित्यज्य बोल दिए, सोचेंगे वो तो जो लोग इसके लायक नहीं है ना, जो गृहस्थ आश्रम के लायक नहीं है, उसमें वो ओजस नहीं है, शक्ति नहीं है, वो लोग जाके बन जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य करके ब्रह्मचारी बन जाते, ऐसे सोच के बैठ गए। तो नारद मुनि बोले नहीं नहीं, आपको भागवतम मतलब भक्ति सबसे उत्तम है, ये केवल साधन नहीं साध्य भी है। हम भक्ति इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि भक्ति करने के बाद हमको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, भक्ति हम कर रहे हैं प्रेम पाने के लिए, प्रेम भी भक्ति ही है। तो भक्ति करते हैं, भक्ति पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, उसको आपको साध्य के रूप में बताना है, और एक बार नहीं बार बार वही निष्कर्ष करके बताना है। इसीलिए नारद मुनि बता रहे हैं, ऐसा अगर कोई किताब है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर अलंकार से युक्त पोएम्स है, कविता है और कहानियां हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें अगर हरि का यश नहीं है, उसमें अगर हरि का यश नहीं है, तो ऐसा किताब को कौओं का तीर्थ स्थान बोलते हैं, वायस तीर्थम। वायस माने कौवा, क्रो, तीर्थम माने उसका पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज फॉर क्रोज, वायस तीर्थम। ऐसा मतलब वहां ऐसे किताब के पास कौन जाएगा जिसका कौओं का जैसा मेंटालिटी है, जो गर्त के पास जाता है, कूड़ा करकट के पास जाता है, जिसकी ऐसी मानसिकता है, वही लोग उसके पास जाएंगे। जो हंस जैसे हैं वो कभी उधर नहीं जाएंगे, वो एकदम शुद्ध पानी में रहते हैं। और एक और किताब है जिसमें हर एक तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, मतलब उसका हर एक वाक, ये वाक क्या मैं आपको बताती हूँ अभी, तो बोलते हर एक वाक जो है वो सुनने से या बोलने से जनता मतलब जन समाज उनके हृदय में जितना पाप है वो सब नष्ट हो जाता है वो सुनने से। ऐसा जो किताब अगर उसमें आप देखेंगे कुछ त्रुटि भी है, जैसे अलंकार नहीं है या कुछ मिस्टेक्स भी है, फिर भी जो साधुगण है उसको सुनेंगे, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसमें कुछ जैसे अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैसेज क्या है, भगवान के यश को बता रहे ना, तो जो साधुगण है उसको सुनेंगे, सुनेंगे ही नहीं गाएंगे, और गा के वो दूसरों को भी बताते रहेंगे। ये है उसका क्वालिटी। तो इसमें जो हम भागवत का जो की महिमा है उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो नारद मुनि व्यासदेव को भागवतम की रचना करने के लिए बोल रहे थे ना, तो ये भागवतम है। तो तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। मतलब इसमें हर एक श्लोक में भी अगर कोई त्रुटि है, लेकिन ऐसी जो मतलब किताब है
तो यहाँ हम वाक को अगर हर एक शब्द लेंगे, जिसका हर एक शब्द भगवान के यश का गुणगान कर रहा है, तभी वो वायस तीर्थम नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसा कोई किताब है, जैसे भागवतम ले लीजिए, अगर यहाँ बोल रहे हैं तद वाग विसर्ग, वाग यानी वचा माने आप अगर एक शब्द लेंगे, एक वर्ड लेंगे, जिसका हर एक शब्द भगवान के यश को बता रहा है, ठीक है, तो ऐसा किताब जब कोई सुनेगा तो उसके जीवन में उसका जो भी पाप है सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हर एक शब्द अगर भगवान का यश नहीं बोल रहा है, मतलब वो वायस तीर्थ है। ऐसा हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। हाँ नहीं, हर एक शब्द को, ऐसा किताब जिसमें हर एक शब्द बोल रहे हैं, तो हम यहाँ जो वाक है या वचा है उसको हम हर एक शब्द नहीं ले सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे कुछ श्लोक हैं जो ऐसे ही माउंटेन्स को, पहाड़ों को और क्या बोलते हैं जंगलों का डिस्क्रिप्शन रहता है। अगर हम ऐसा लेंगे कि उसका हर एक शब्द भगवान का यश को डिस्क्राइब करना है, तो भागवतम भी उसमें फिट नहीं होगा। तो इसीलिए आचार्य बताते हैं श्रीमद् भागवतम का हर एक स्टोरी, कथा प्रसंग, जैसे दक्ष का यज्ञ का एक प्रसंग हुआ, नहीं तो ध्रुव महाराज का एक प्रसंग हुआ, प्रहलाद महाराज का एक प्रसंग हुआ, हर एक प्रसंग भागवतम का हर एक प्रसंग का निष्कर्ष क्या है? भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये है। लेकिन इसीलिए क्योंकि हर एक स्टोरी का निष्कर्ष शुद्ध भक्ति है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को हम वायस तीर्थम नहीं बोल सकते। वायस तीर्थम नहीं मतलब कौओं का स्थान नहीं है वो। दूसरे पुराण के बारे में क्या बोलते हैं? दूसरे पुराणों में ऐसे उपाख्यान है, पूरे उपाख्यान जो भक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, होते हैं ऐसे। तो क्या आप उस पुराण को वायस तीर्थम बोलेंगे? सबको नींद आ जा रही है क्या? हाँ हाँ नहीं, लेकिन उसको हम वायस तीर्थ बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते, टाइम नहीं है, इसलिए मैं आंसर बोल देती हूँ। क्योंकि पूरा पुराण जो है किसने दिया हमको? व्यासदेव जी ने ही दिया। तो पुराण का जो निष्कर्ष है, उस पुराण का निष्कर्ष भक्ति है, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो जिसका निष्कर्ष भक्ति नहीं है, तो उस चैप्टर को हम बोल सकते हैं वायस तीर्थम, लेकिन पूरे पुराण को हम नहीं बोल सकते। इसीलिए भागवत बाकी सब पुराणों से भी ऊपर है, क्योंकि हाँ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भागवतम का हर एक चैप्टर शुद्ध भक्ति के बारे में बोलता है। हाँ, गलितम फलम। तो भागवत हमको कैसे दिया गया है? जैसे दो लोगों के बीच के वार्तालाप के जैसे दिया गया है। और हमेशा और ये सब जो पूछने वाले और बोलने वाले शुद्ध भक्त हैं, जब भी पूछने वाले और बोलने वाले शुद्ध भक्त होंगे, और एक क्वालिटी भी बोलते हैं, सुनने वाले अगर बहुत ईगर हैं, मतलब बहुत ही उत्कंठता, उत्सुकता से सुनते हैं, और बोलने वाले प्रामाणिक है, मतलब प्रामाणिक संप्रदाय से आ रहे हैं, भगवान के नॉन एनवियस, हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, भगवान के प्रति द्वेष नहीं है जिसका, और जो उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब हाँ, और उसका जो इंद्रिय निग्रह करके रखा है, हाँ, इंद्रिय निग्रह करके रखा हुआ व्यक्ति, मतलब जो इंद्रिय तृप्ति में, हाँ, आत्मसंयमी, ऐसा स्पीकर होना चाहिए। और जो भगवान से द्वेष नहीं करता हो, जो प्रामाणिक संप्रदाय में आ रहा है, हाँ, ऐसे स्पीकर से आप सुनेंगे। और सुनने वाले, प्रश्न करने वाले बहुत ही उत्सुक हैं और बहुत अटेंटिवली सुनेंगे। और अगर दोनों शुद्ध भक्त हो गए तो सोने पे सुहागा तब उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका निष्कर्ष होगा, हाँ, तो नहीं, प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं अंततः फलप्रद एवं उत्साहवर्धक होते हैं। ऐसे डिस्कशंस उत्साहवर्धक होते हैं, हमको भक्ति में उत्साहित करेंगे ऐसे डिस्कशंस। तो यहाँ पे मैं विराम देती हूँ।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है क्या? टाइम हो गया, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्णा